नमस्ते दोस्तों, ये कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। इनके हम लोग आज रेसिड्यू निकालेंगे। तो चलिए पहला फंक्शन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4 जेड माइनस 4 ये दिया हुआ है। तो इसकी इस फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है उसको निकालने का क्या तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको आप जीरो कर दें। तो हम कह सकते हैं कि पोल्स, और यहां पे सिंगुलैरिटी हमारी पोल क्यों हो रही है, क्योंकि अगर हमारा कोई रैशनल फंक्शन होता है जो कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी जो सिंगुलैरिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोल होगी। इससे रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि पोल्स ऑफ एफ जेड are given by z minus 4 इक्वल टू 0, यानी कि z माइनस 4 को 0 को इक्वल कर दीजिए। तो यानी कि z इक्वल टू 4 ये पॉइंट आया, ये हमारा पोल है। यहां पे एक ही पोल है तो कह सकते हैं कि z इक्वल टू 4 इज अ सिंपल पोल ऑफ एफ जेड। जो रेसिड्यू का पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट है z इक्वल टू जेड नॉट इज अ सिंपल पोल किसी फंक्शन एफ जेड का ऑफ एफ जेड, तो रेसिड्यू क्या होता था। तो रेसिड्यू किसका, फंक्शन का किस पॉइंट पे, जहां पे हम लोगों का सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे क्या है z इक्वल टू जेड नॉट। तो निकालने का क्या तरीका है कि लिमिट कहां पे टेंड करेगी, लिमिट जिस पॉइंट पे हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है। तो हम लोगों का z नॉट पे हम लोग रेसिड्यू निकाल रहे हैं, तो z टेंड्स टू जेड नॉट, फिर z माइनस वो पॉइंट जहां पे हम लोग को रेसिड्यू निकालना है इनटू एफ जेड। ये फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो यानी कि z इक्वल टू 4 हमारा सिंपल पोल है एफ जेड का। तो हम रेसिड्यू कहां निकालने वाले हैं, z इक्वल टू 4 पे। तो रेसिड्यू किसका, फंक्शन का किस पॉइंट पे निकालना है, z इक्वल टू 4 पे। तो वो क्या होगा, लिमिट हमारी कहां पे टेंड करेगी, जहां पे हमें रेसिड्यू निकालना है। तो z टेंड्स टू 4, फिर z माइनस वो पॉइंट जहां पे हम लोग रेसिड्यू निकालना है। कौन से पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकालना है, पॉइंट z इक्वल टू 4 पे, यानी कि 4 इंटू एफ जेड। अब एफ जेड है क्या हमारा, सीधे हम पुट कर देते हैं, z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4 z माइनस 4। z माइनस 4 से z माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो लिमिट z टेंड्स टू 4 z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4, वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 प्लस 4। तो हम कह सकते हैं कि रेसिड्यू फंक्शन एफ जेड का z इक्वल टू 4 पे आया है 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 28 माइनस 8। ये हम लोग जब कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को रेसिड्यू निकालने होंगे। तो वहां पे जब हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे तो वो तो प्रैक्टिस करेंगे, मगर पहले से हम लोग निकालना सीख लेते हैं कि रेसिड्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हमने पहले फंक्शन का रेसिड्यू निकाला। अब दूसरा फंक्शन हमारा, तो इसको भी हम लोग एफ जेड मान लेते हैं कि लेट एफ जेड हमारा क्या है, z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। आप इसको ये भी लिख सकते हो जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो आयोटा का होल स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर, वो हमारा -1 होता है।
तो ये हो गया -1 और माइनस क्या हुआ +1, तो z स्क्वायर +1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। हम लोगों ने क्या यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी। तो यहां पे पोल्स क्या है, पोल्स ऑफ एफ जेड आर, डिनोमिनेटर को आप 0 कर दें, तो जब आप डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो हमारे क्या आएंगे पोल्स, वो आएंगे z इक्वल टू आई और माइनस आई, यानी कि आयोटा और माइनस आयोटा। तो हमें ये क्या है, हमारे ये है हमारे सिंपल पोल्स, क्योंकि इसमें पावर कितनी है 1, सिंपल पोल्स, ये हमारे सिंपल पोल्स हैं। तो रेसिड्यू निकालने का क्या तरीका है, रेसिड्यू किस पॉइंट पे निकालने से पहले किसका निकालना है, फंक्शन का। किस पॉइंट पे पहले हम लोग निकाल रहे हैं, z इक्वल टू आयोटा पे। क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, फिर z माइनस आयोटा, यानी कि z माइनस वो पॉइंट क्या है आयोटा, एफ जेड हमारा क्या है, z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। तो z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा कैंसिल, तो ये हुआ लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z प्लस आयोटा। तो ये आएगा आयोटा प्लस आयोटा, सॉल्व करेंगे तो आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो आयोटा आयोटा कैंसिल, तो 1/2 आया रेसिड्यू हमारा। अगर हम रेसिड्यू z इक्वल टू माइनस आयोटा पे निकालें तो एफ जेड लिमिट कहां पे टेंड करेगी, जहां पे हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है, तो हम लोग माइनस आयोटा पे निकालना है, माइनस आयोटा z माइनस आयोटा, आपकी यहां पे हमारा माइनस आयोटा है पॉइंट जहां पे हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है, तो z माइनस आयोटा z। अब हमारा फंक्शन एफ जेड यानी कि z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा, ये z माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस, तो ये हमारा हो गया z प्लस आयोटा, तो z प्लस आयोटा से z प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, तो लिमिट z टेंड्स टू माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा। वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, आयोटा आयोटा कैंसिल, तो 1/2 ये भी आया। यानी कि रेसिड्यू हमने आयोटा पे निकाला और माइनस आयोटा पे निकाला, तो वो रेसिड्यू हमारा क्या आया 1/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेसिड्यू फंक्शन एफ जेड का z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे कितना आया 1/2। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें रेसिड्यू निकालना कोई टफनेस वाला काम नहीं है, बस हम लोगों ने क्या यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले हम लोगों को सिंगुलैरिटी पता करनी थी, कि सिंगुलैरिटी पता चल गई, तो ये सिंगुलैरिटी को हम लोग पता करने के बाद हम लोगों को अगर सिंपल है पोल, यानी कि अगर हमारा पोल है सिंगुलैरिटी और वो सिंपल है, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे हमारा जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू z माइनस 2z माइनस 1 का होल क्यूब, ये दिया हुआ है। तो यहां पे पोल निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि रैशनल फंक्शन है तो सिंगुलैरिटी हमारी पोल होगी, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को 0 कर देना है, तो डिनोमिनेटर में है 2z माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो z हमें क्या मिला
1/2 1/2 1/2, यानी कि z इक्वल टू 1/2 हमारा पोल है, इज अ पोल। मगर ये सिंपल पोल नहीं है, यहां पे पावर कितनी है 3, तो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर z इक्वल टू Z0 अगर पोल है ऑफ ऑर्डर m किसी फंक्शन का, तो उसके लिए रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वो होता है 1/m-1 का फैक्टोरियल। फिर लिमिट कहां पे टेंड करेगी, जिस पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकाल रहे हैं, तो z इक्वल टू Z0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में dm-1 dzm-1, कौन से पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकाल रहे हैं, z इक्वल टू Z0 पे, तो z माइनस Z0 की होल पावर m fz और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे भी हम लोग यही करेंगे। अब रेसिड्यू निकालना है हमें, तो रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, z इक्वल टू 1/2 पे। निकालने का क्या तरीका है, 1/m-1, m क्या था हमारा, ऑर्डर, और यहां पे m की वैल्यू क्या है, ये ऑर्डर है, z इक्वल टू 1/2 पोल है, कितने ऑर्डर का, 3, तो ये होगा 3-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू, किस पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू निकालना है, वो उस पॉइंट पे हम लोग की लिमिट टेंड करेगी, तो वो है 1/2। फिर स्क्वायर ब्रैकेट dm-1, तो यानी कि m की वैल्यू 3 है, तो ये होगा d2/dz स्क्वायर, z माइनस 1/2, जितना ऑर्डर है वही इतनी पावर, यानी कि z माइनस 1/2 का होल क्यूब, fz हमारा फंक्शन fz। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1/2 d2 dz स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2z माइनस 1 का होल क्यूब, और ये 2 का होल क्यूब होगा तो ये 8 इनटू, अब फंक्शन हमारा क्या है, z माइनस 2 का होल क्यूब 2z माइनस 1 का होल क्यूब, तो 2z माइनस 1 का होल क्यूब और 2z माइनस 1 का होल क्यूब कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम यहां पे बच्चों कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो रेसिड्यू z इक्वल टू 1/2 पे fz का होगा 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1/2 d/dz, एक हम लोग d/dz अंदर ले गए, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, d/dz, यहां पे ये कैंसिल हो गया, तो ये था हमारा z माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1/2, ये 8 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, तो इसको जब डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 3z माइनस 2 का होल स्क्वायर, हमने इस फंक्शन को किया तो 3z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। फिर से एक बार डेरिवेट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 1/2, तो ये होगा हमारा 6/8 z माइनस 2, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल 6/8 कांस्टेंट है, ये आ गया 1/2 माइनस 2। एक बार और इसको सॉल्व करेंगे तो रुकिए एक मिनट, स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो रेसिड्यू
एफ जेड का z इक्वल टू 1/2 पे कहां पे थे हम लोग, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 6/8 1/2 -2। तो सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, 2 का फैक्टोरियल, इसको थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/4, यहां पे 1 -4 -3/2, तो ये आया -9, 2 2 जा 4, 4 6 जा 16, -9/16 आया रेसिड्यू। किसका आया, z -2/2z-1 का होल क्यूब। तो इसका अगर हम रेसिड्यू लिखें तो यहां पे इसको रब करके लिखते हैं, रेसिड्यू z इक्वल टू 1/2 पे, जो कि हमारा फंक्शन है ये, वो आया हमारा -9/16। ये लीजिए, ये आया हमारा, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा, ये आया। तो हम लोगों ने ये 3 फंक्शंस लिए और उनके रेसिड्यू निकाले। एक और लेते हैं फंक्शन जिसमें हम लोग सिंपल बोल भी रखेंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्डर का भी बोल रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इसका रेसिड्यू निकालना है। तो इन जनरल अगर आपको ऐसा फंक्शन अगर फिर से कभी दिखे तो कैसे इसको हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे, तो इसको हम लोग एक जनरलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग, स्टेप 1, कि अगर फंक्शन हमारा रैशनल हो और वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको आप 0 कर दीजिए, यानी कि इक्वेट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 को इक्वल कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपको सिंगुलैरिटी मिल जाएगी और जो सिंगुलैरिटी होगी वो हमारी क्या होगी, पोल होगी। तो स्टेप 2, चेक ऑर्डर ऑफ पोल, क्योंकि हमारी जो सिंगुलैरिटी इक्वल करने पे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे पोल्स होंगे, तो हम लोग पोल्स का ऑर्डर चेक करेंगे। अगर पोल का ऑर्डर हमारा m है, यानी कि ऑर्डर m का है, तो इसके लिए रेसिड्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है कि रेसिड्यू फंक्शन का z इक्वल टू z0 पॉइंट पे क्या होगा, 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू z0 स्क्वायर ब्रैकेट dm-1 dzm-1 z-z0 की होल पावर m f z। ये इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हम लोगों को रेसिड्यू मिल जाएगा। अगर पोल का ऑर्डर 1 है, यानी कि ऑर्डर 1 का है, तो रेसिड्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है कि रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, z इक्वल टू z0 पे, वो होगा लिमिट z टेंड्स टू z0 z माइनस z0 f z। यानी कि ऑर्डर 1 का होगा तो रेसिड्यू का हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर m ऑर्डर का है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ठीक है, ये 2 स्टेप्स हैं, इसके हिसाब से हम लोग ये वाली प्रॉब्लम करेंगे। तो इन जनरल आपको अगर कभी भी कोई फंक्शन मिलेगा तो आप रेसिड्यू निकालना बहुत आसान लगेगा आपको। तो यानी कि वी हैव एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 16 z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर z प्लस 3, ये दिया हुआ है फंक्शन हमारा। तो सबसे पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर को आप इक्वल कर दीजिए। तो पोल्स, क्योंकि रैशनल फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पोल्स होती है, तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर z प्लस 3 इक्वल टू 0।
तो z की वैल्यू क्या आई, आयोटा आयोटा -3। तो हम कह सकते हैं कि z इक्वल टू आयोटा इज अ पोल। अब यहां पे हम लोग का स्टेप 2 चल रहा है, यानी कि हम लोग पोल का ऑर्डर चेक कर रहे हैं। z इक्वल टू आई इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड z इक्वल टू -3 इज अ सिंपल पोल ऑफ fz, यानी कि हमारा जो फंक्शन है fz, उसके लिए z इक्वल टू -3 एक सिंपल पोल है और z इक्वल टू आयोटा पोल है ऑर्डर 2 का। तो हम लोग सबसे पहले रेसिड्यू निकालेंगे z इक्वल टू आयोटा पे। तो रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, कहां पे, z इक्वल टू आयोटा पे, वो क्या होगा, क्योंकि ये z इक्वल टू आयोटा पोल है, इसका ऑर्डर है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे m हमारा कितना है 2, तो 1/2 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। देखिए वैसे एज इट इज चल रहे हैं हम लोग, यानी कि हमारा लिमिट किस पॉइंट पे टेंड करेगी, जहां पे हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है। यहां पे हमारा जो पॉइंट है जहां पे रेसिड्यू निकालना है वो है आयोटा। तो z टेंड्स टू आयोटा d 2 माइनस 1 dz 2 माइनस 1 z माइनस आयोटा, क्योंकि z नॉट क्या है, हमारा पॉइंट जहां पे हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है, तो आयोटा है वो पॉइंट। तो z माइनस आयोटा कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 का, तो यहां पे m ऑर्डर यानी कि का होल स्क्वायर। अब हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, तो fz यानी कि z स्क्वायर प्लस 16 z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर z प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट बन स्क्वायर ब्रैकेट। तो z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया हमारा 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू आयोटा d अपॉन dz, और हमारा फंक्शन अब क्या बचा, z स्क्वायर प्लस 16 z प्लस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 1 हो गया, लिमिट यहां पे डॉट लगा देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी रहे। z टेंड्स टू आयोटा, इसको डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2z z प्लस 3, यहां पे क्वोशिएंट रूल लगाया हम लोगों ने, z स्क्वायर प्लस 16 डॉट 1 z प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां पे सॉल्व करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू आयोटा 2z स्क्वायर प्लस 6z माइनस z स्क्वायर माइनस 16 z प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आया फंक्शन, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 z प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 6 आयोटा माइनस 16 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 प्लस 6 आई माइनस 16। यहां पे इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो आएगा a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा। ये हुआ हमारा -17 प्लस 6 आयोटा, ये हुआ 8, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1, 9 माइनस 1 8 प्लस 6 आयोटा। अब एक काम करते हैं, 8 माइनस 6
आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 136, 17 इंटू 8 136 प्लस 48 आयोटा प्लस, यहां पे 1 मिनट रुकेगा, मार्कर नहीं चल रहा, यहां पे हम लोगों ने 8 किया, यहां पे 48, अब यहां पे प्लस कितना 6 इंटू 16 यानी कि 102 आयोटा, और 36 -1 है और आयोटा स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 36, और यहां पे हो जाएगा 64 प्लस 36, तो ये हमारा होगा -136 प्लस 36 -100, और ये हो जाएगा 150 आयोटा अपॉन 100, तो ये होगा हमारा -1 प्लस 3/2 आयोटा। तो रेसिड्यू हमने निकाला, तो रेसिड्यू एफ का z इक्वल टू आयोटा पे आया -1 प्लस 3/2 आयोटा। अब हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है सिंपल पोल पे। तो रेसिड्यू किसका, फंक्शन का, पॉइंट क्या है z इक्वल टू -3, वो होगा लिमिट z टेंड्स टू -3 फिर z माइनस z0 यानी कि -3 f z। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट z टेंड्स टू -3, ये हुआ z प्लस 3, हमारा एफ जेड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 16 z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर z प्लस 3, तो z प्लस 3 से z प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो लिमिट, एक मिनट रुकिएगा, लिमिट z टेंड्स टू -3 z स्क्वायर प्लस 16 z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 16 -3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सॉल्व करें तो आएगा ये 9, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16, यहां पे करेंगे तो 9 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा, तो ये हुआ 25, 9 माइनस 1 प्लस 6 आयोटा, तो ये हुआ 25, 8 प्लस 6 आयोटा। अब एक काम करते हैं हम लोग, 8 माइनस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस 150 आयोटा 64 प्लस 36, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 माइनस 150 आयोटा अपॉन 100, तो यहां पे अगर मैं लिख दूं या यहीं पे लिख देते हैं 2 माइनस 3/2 आयोटा, तो हमें रेसिड्यू यहां पे भी मिल गया, यानी कि रेसिड्यू किसका, एफ जेड का z इक्वल टू -3 पे कितना आया, 2 माइनस 3/2 आयोटा। तो यहां पे हम लोगों ने देखिए z इक्वल टू आयोटा और z इक्वल टू -3 पे हमने दोनों जगह रेसिड्यू निकाला, और रेसिड्यू निकालने का तरीका भी देख लिया कि क्या करना होगा। अगर कोई भी फंक्शन हमारा दिया हो जो कि अगर रैशनल हो और पॉलिनोमियल हो, तो आप डिनोमिनेटर को 0 करें, उससे पॉइंट्स मिलेंगे,
वो जो पॉइंट है उनको आप चेक करें कि वो पोल हैं तो कितने ऑर्डर के हैं। अगर m ऑर्डर के हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर सिंपल पोल है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप और भी फंक्शंस लीजिए और खुद से भी ट्राई करें और रेसिड्यू निकाल लें। और वैसे भी हम लोग जब कॉची रेसिड्यू थ्योरम करेंगे तो उसका यूज करके बहुत सारे हम लोग इंटीग्रल रेसिड्यू निकाल निकाल के ही सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।